हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी क्लास है। पिछली दो क्लासेस में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप उसको देख लीजिएगा और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी थर्ड क्लास। तो यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 12% प्रॉफिट पे और 4% के लॉस पे किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर 28 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको दिया है कि 12% का प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट कितना है 12% और उसको लॉस कितने का हो रहा है 4% का। तो इसके बाद इसका विक्रय मूल्य कितना है 28। ये उसके बाद इसका विक्रय मूल्य कितना है 28 है। तो आप देखिए क्या करिए, जितना उसने बेचा कितने पे, एक तो पहले उसको 12% का प्रॉफिट हो गया, प्लस उसको देखिए माइनस करते हैं, लेकिन जो लॉस है वो क्या होता है, लॉस माइनस में होता है। तो जो इसका 12% का प्रॉफिट और माइनस उसका 4% का लॉस, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग माइनस कर देंगे। तो देखिए माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये -4 हो जाएगा, इक्वल टू किसके है 28 का। इन दोनों का जो डिफरेंस है, कह रहा है ना कि उसको जो 12% का लाभ हुआ है 4% की उसको जो हानि हुई है, इन दोनों पर विक्रय मूल्य जो आया उसका अंतर 28 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो बस अब इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल दीजिए, वही जो है इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। अब देखिए आपने जब डिफरेंस निकाला तो आप देख रहे हैं ये ऐड हो गया, क्यों, क्योंकि माइनस में, लॉस मतलब माइनस, तो ये हो जाएगा 16% इक्वल टू हो जाएगा 28। तो अब देखो वस्तु जो है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, किसी भी चीज का क्रय मूल्य, कोई भी चीज कितनी होती है 100%। तो ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 100%। तो जब आपने 16% निकाल लिया, इन दोनों के डिफरेंस जो है, अंतर किसके बराबर है 28% के, तो आपको यहाँ से 16% मिल गया। तो जब आपको यहाँ पे 16% मिल गया तो आप यहाँ से 100% निकाल लीजिए, 28/16 इंटू 100। ठीक है, अब आप यहाँ पे सॉल्व करिए इसको, 4 से काटिए, 4 4 जा और 4 7 जा, और ये आपका 25 टाइम चला जाएगा, इक्वल टू 7 इंटू 25, इक्वल टू हो जाएगा 175। उसका क्रय मूल्य कितना था 175, 175 उसका क्रय मूल्य था। इस पे इसको क्या हुआ, 12% के लाभ पे और 4% की हानि पे बेचेगा तो उसको 28 रुपए का डिफरेंस आएगा। चलिए आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि एक दुकानदार क्या किया, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेच देता है। अगर वो उसको 10% कम पर खरीदता और पिछले विक्रय मूल्य से 18 अधिक रुपए में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, देखिए आप पहले उसको कितने परसेंट का लाभ हो रहा है 20% का, ठीक है, लाभ पे बेचा है, मतलब जितना उसकी वैल्यू थी, जितने में उसने खरीदा था, उसके लाभ पे 20% का लाभ में 6/5, 20% इक्वल टू क्या होता है 1/5। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या रहा है 20% का प्रॉफिट हुआ है ना, उसको प्रॉफिट 20% के प्रॉफिट पे बेचा, मतलब 6/5। और देखो खरीदा कितने में है, पे लिखेंगे क्रय मूल्य और यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य। उसने खरीदा है 5 में और बेचा है 6 में। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 20% के लाभ पे, मतलब लाभ किस पे हुआ, क्रय मूल्य पे तो हुआ, तो क्रय मूल्य उसका 5 था, तो उस पे उसने 1 का लाभ कमाया तो उसने 6 में बेच दिया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यदि वो वस्तु को 10% कम पर खरीदता, जितने पे उसने खरीदा ये 4 कितने पे 5 पे, अगर इससे 10% कम पे खरीदता, 10% कम मतलब 9/10, तो कह रहा है अगर वो 5 की चीज को 9/10 कम कर दीजिए तो कितना आएगा, 5 2 जा 10, 4.5।
तो कह रहा है कि ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है 10%, यदि वह वस्तु को 10% कम पे खरीदता, मतलब 5 पे पहले खरीदा था, अगर वो इसको 4.5 पे खरीदता और विक्रय मूल्य से 18 रुपए अधिक पे बेचता, तो उसको प्रॉफिट कितने का होता? 40% का। उसको प्रॉफिट कितने का होता? 40% का। 40% मीन्स 4/10 इक्वल टू 2/5। तो उसको प्रॉफिट कितने का होता? अब देखो 40% का प्रॉफिट किस पे? ये जो वैल्यू आई है 6, तो प्रॉफिट हुआ मतलब 7/5। 7/5। तो देखो ये क्या है, विक्रय मूल्य ये पहले का है। अब उसको कितने का प्रॉफिट होता? 7/5 का। किस पे? जो उसका क्रय मूल्य। प्रॉफिट किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है। तो उसका क्रय मूल्य अब कितना है? 4.5। तो उसको प्रॉफिट कितने का होता? 7/5 का। कितने का होता है? 7/5 का। यहाँ देखो क्वेश्चन जो बोल रहा है वैसे आप लिखते चलिए कि पहले 20% के लाभ पर बेचा, तो अगर वो उसको 10% कम पे खरीदता और 18 रुपए ज्यादा में बेचता, तो उसको 40% का लाभ होता। तो अब यहाँ पे निकाल लीजिए आप कि 40% का लाभ मतलब 65 से गया, 9 5 जा 45 हो गया, और इंटू 7 6.3, मतलब उसको अब वो उसको कितने पे बेचता? 6.3 पे, क्योंकि लाभ हो रहा है कितने का? 40% का। अब देखिए अब दोनों के विक्रय मूल्य में डिफरेंस कितना है? पहले वो 6 में बेच रहा था, अब यहाँ पे क्या बोला कि जो भी विक्रय मूल्य था उससे 18 अधिक में बेचता। तो अब देखो पहले विक्रय मूल्य 6 था, अब कितना है? 6.3। तो अब विक्रय मूल्य में डिफरेंस कितने का आया? 0.3 का। 0.3 का डिफरेंस आया। और क्या कह रहा है, अब यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 18, मतलब जितना पहले में बेचता उससे 18 ज्यादा में। तो ये 0.3 इक्वल टू किसके हो जाएगा? 18 के। ठीक है, किसके हो जाएगा? 18 के। तो अब आप इसको सॉल्व करिए और आपको एक की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। एक की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पे? 60। जब आप इसको इससे काटेंगे ना तो 3 6 जा 13, और यहाँ पे नीचे ये पॉइंट है, नीचे 10 होगा, ये इधर जाएगा तो 16। तो एक की वैल्यू आपको 60 मिल गई। अब पूछा गया वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 5। तो वस्तु का सीपी आ जाएगा 5 × 60 इक्वल टू 300। ठीक है, कितना आ जाएगा सीपी? 300। ये देखिए ये शॉर्ट ट्रिक है, ये सब क्या है? शॉर्ट है। अगर अभी इसको लॉन्ग वे से लगाएंगे तो ये बहुत लंबा जाएगा। ये तो आपको समझाने के लिए इतना करना पड़ता है, लेकिन अभी जब आप सॉल्व करेंगे तो ये सिर्फ एक लाइन में सॉल्व होगा। ठीक है, समझिए ना, बहुत इजी है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपको ऐसे फ्रैक्शन से सॉल्व करने हैं। यहाँ पे देखो जब बोला ना कि 18 रुपए अधिक में बेचता, तो अब देखो सब कुछ जैसे जैसे बोल रहा है आपने वैसे वैसे सॉल्व कर लिया। 20% के लाभ पे बेचा, तो लाभ पे बेचा मतलब जो चीज 5 की थी उसको 6 में बेचा। फिर अगर 10% कम में खरीदता, मतलब 5 में खरीदा था, इससे 10% कम, तो उसका लाभ 40 का होता। अगर वो 18 अधिक पे बेचता तो दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है? 0.3। और 0.3 इक्वल टू कितने दिया है? 18 अधिक। तो यहाँ से आपने 1 की वैल्यू निकाली, तो आप यहाँ पे सीपी आराम से निकाल लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है? चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं को कितने में खरीदा है? 420 में। और उसे बेचा कितने में है? 7 में। के क्रय मूल्य के बराबर उसको क्या हुई? हानि हुई है। ठीक है, 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर उसको हानि हुई है। तो देखो 12 वस्तुएं जो है, 12 वस्तुओं का एसपी दिया हुआ है आपको। 12 वस्तुओं का एसपी कितना है? 420। तो अब आपको क्या बताना है? अब देखो यहाँ पे जो उसको लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है? 7 वस्तुओं के सीपी के बराबर। तो अगर हम मान ले कि एक वस्तु
एक वस्तु का जो सीपी है उसको हम 1 मान लेते हैं, तो 7 वस्तुओं का सीपी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और 12 वस्तुएं उसने खरीदी है, 12 वस्तुओं का एसपी 420 है, तो 12 वस्तुओं का सीपी कितना हो जाएगा? 12 रुपए। ठीक है, 12 वस्तुओं का सीपी 12 रुपए, क्योंकि हमने क्या किया, एक वस्तु का सीपी 1 मान लिया और हमें एसपी पता है। हमें बताना क्या है? एक वस्तु का सीपी बताना है। अब देखो कि पता है कि लॉस इक्वल टू क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। लॉस क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ पे ये कितना है? लॉस 7 का, सीपी कितना है? 12, एसपी कितना है? 420। अब आप देखिए, आप इसको इधर ले जाइए, 12 माइनस 7 इक्वल टू 420। तो यहां से आपने देखा 5 इक्वल टू 420। तो यहां से आप 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, 5 8 जा 40 और 5 4 जा 20। तो आपको 1 की वैल्यू कितनी मिल गई? 84। 1 आपका क्या है? सीपी। आपको बताना क्या था? एक वस्तु का क्रय मूल्य। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 84 रुपीज। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य बताना था। एक वस्तु का क्रय मूल्य है 84 रुपीज। बस को ऐसे इसको सॉल्व कर लेना है। देखो क्या है, 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। 15 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 2000 के बराबर है, तो एक मेज का मूल्य बताना है। दस कुर्सियों का, 10 चेयर इक्वल टू कितने हो गए? 4 टेबल। 10 चेयर का मूल्य किसके बराबर है? 4 टेबल के। तो चेयर और टेबल का आप रेशियो निकाल लीजिए, तो आपको मिल जाएगा 2/5। ठीक है, 2/5। अब देखो दूसरे में क्या कह रहा है कि 15 कुर्सी, 15 चेयर प्लस 2 टेबल इक्वल टू कितने हैं? 2000। इन दोनों का मूल्य किसके बराबर है? 2000 के। आपको बताना क्या है? को बताना है एक मेज का मूल्य बताना है। अब देखो अब हम चेयर की जगह 2 रख दे। चेयर का क्या है? आपने यहाँ से रेशियो निकाला 2/5, तो हम यहाँ पे चेयर की जगह रख देते हैं 2। 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू यहाँ पे टेबल की जगह 5 इक्वल टू 2000। अब आप इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा आपका 10 इक्वल टू 2000। ये हो गया 40 इक्वल टू 2000। तो यहां से आपने 1 की वैल्यू निकालनी, देख रहे हैं 5 जा एंड 0, तो 1 की वैल्यू 50 आ गई। आपको इस जगह हर जगह x और y ये सब मानने की जरूरत नहीं होती है, आप सीधा 1 के इक्वल निकालिए। जब आपने 1 के इक्वल कोई चीज निकाल ली ना, तो फिर आप उसको कितना भी गुना करके निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे तो बताना क्या है? एक मेज का मूल्य। तो अब देख लो मेज इक्वल टू कितना है? 5। जब मेज का मूल्य कितना है? जब एक को मूल्य आपको पता चल गया, तो टेबल का मूल्य कितना हो जाएगा? 5 इंटू 50, 250। टेबल का मूल्य कितना हो गया? 250। चेयर का पूछा होता तो 5 इंटू 2 इंटू चेयर का क्या है? 2। चेयर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 2 इंटू 50 मतलब 100 रुपीज। ठीक है, अब देखिए दो, आपको कुछ भी पूछ ले आप सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। बस आपको एक बार ये यूनिट 1 की इक्वल टू आप निकाल लिया, तो फिर आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि एक वस्तु मिस्टर एक्स को 20% के लाभ पर बेची गई। एक्स को 20% के लाभ पे बेची गई, फिर एक्स ने क्या किया? उस वस्तु को 25% के लाभ पे मिस्टर वाई को दे दिया, और मिस्टर वाई जो है उस वस्तु को कितने में खरीदे? 225 रुपए देके। तो मूल विक्रेता के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जो मूल विक्रेता था उसने कितने में खरीदा होगा? तो इसको सॉल्व करने के देखिए बस डायरेक्ट आप ऐसे क्या करिए, मान लीजिए मूल विक्रेता ने उसको एक्स में खरीदा होगा,
आप इसको 1 भी मान सकते हैं, ठीक है, कोई यहाँ पे ये मत परेशान है, ये इसको 100 मान सकते हैं आप। फिर आपको बस उसके इक्वल टू वैल्यू सॉल्व करनी रहती है। अब जैसे यहाँ पे x मान लिया, तो देखो पहले 20% के लाभ पे बेची गई। अब देखो 20% का लाभ आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि 6/5 होता है। अब ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, जब भी 20% का लाभ दिखे प्रॉफिट, तो आप सीधा 6/5 लिखेंगे। फिर उसको 25% के लाभ पे इसने y को बेच दिया। 25% का लाभ मतलब 5/4। तो इन टोटल में जो y ने खरीदा वो कितने में खरीदा है, 225 में खरीदा है। अब आप इसको सिर्फ सॉल्व करिए और आपकी x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। देखिए 5 से 5 चला जाएगा और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो x इक्वल टू 225 इंटू 2/3। देखो 3 से इसको कैंसिल करिए और 3 से ये चला जाएगा, 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 5 जा 15, तो 75 इंटू 2 इक्वल टू 150। मतलब जो मूल विक्रेता था उसने इसको 150 में खरीदा था, फिर 20% के लाभ पे इसने इसको x को बेच दिया और फिर x ने इसको 25% के लाभ पे y को बेच दिया। ठीक है, देखिए 150 रुपए की चीज कितने में बिकी, 225 रुपए में। ठीक है, देखो एक वस्तु को जब 12% के लाभ पे बेचा जाता है तो उसे बेचा गया। ठीक है, क्या क्या है, एक वस्तु को 12% के लाभ पे बेचा गया। यदि उसे 33 रुपए अधिक में बेचा जाता तो उसको 14% के लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। देखो इसको लगाने का, देखो पहला मेथड ऐसे सॉल्व करते हैं, दोनों मेथड बहुत इजी है। देखो 12% के क्या किया, प्रॉफिट पे बेचा। 12% का प्रॉफिट मीन्स 12 होता है 3/25। अब प्रॉफिट पे बेचा है तो मतलब 25 की चीज को उसने कितने में बेचा है, 28 में। ठीक है, सीपी और एसपी लिख लो। सीपी क्या है, 25, बेचा कितना है, 28 में। अगर वो उसको 33 ज्यादा में बेचता तो उसको कितने का प्रॉफिट होता, 14% का। तो आप जानते हो 40% मीन्स क्या हो गया, आप यहाँ से निकालिए 14%। 14% मतलब होता है देखो 14/100, तो 7/50, तो प्रॉफिट हुआ मतलब 50 और 7 ऐड हो गया 57। मतलब जो चीज 50 की थी वो अब 57 में बेच लेता। ठीक है, इतने का प्रॉफिट हुआ। अब देखो अगर सीपी दोनों का अलग अलग आ रहा है, जबकि सीपी सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर उसको इतने अधिक में बेचता तो उसको 14% का क्या होता, प्रॉफिट होता। तो अब सीपी हम लोग इक्वल कर ले। अगर हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, सीपी सेम हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 56। अब देखो कह रहा है कि अगर इतने में बेचता तो उस 33 रुपए अधिक में, डिफरेंस में पहले कितने में था, 12% का, आप इसको 33% ज्यादा में बेचता तो इसको 14 का प्रॉफिट होगा। तो अब दोनों के एसपी में डिफरेंस कितने का आया, 1 का, और 1 बराबर कितना है, 33। आपको बताना क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 50 इंटू 33। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 1 6, मतलब 1060, 1650। ठीक है, ये आपका आंसर है। देखो बस आपको क्या करना है कि बस आपको यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। पहले कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 12% का, और अब कितने का होगा, 14 का। कब, जब वो इसको 33 रुपए अधिक में बेच देगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिफरेंस मिल गया। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का। 1 इक्वल टू 33 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए आपको यहाँ पे क्या मिल गया, आपको यहाँ पे सीपी बताना था, आपने यहाँ पे सीपी निकाल लिया। आपको 1 की वैल्यू मिल गई। आप देख रहे हैं सीपी आपका कितना है, 50।
एक तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे ये कितने रुपए अधिक में बेचा गया, तो आप उसको ऊपर लिख लीजिए 33, और अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो आप यहाँ लिखेंगे 14, जितना प्रॉफिट है उसको माइनस करना है, फर्स्ट प्रॉफिट माइनस सेकेंड प्रॉफिट इंटू 100। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 3300 अपॉन 2, ठीक है, 3300 अपॉन 2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 0। ये आपका आंसर है, ठीक है। एक तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा आप डायरेक्ट फार्मूला। अब फार्मूला क्या मतलब, आप देखिए जो अधिक में बेचा गया उसको ऊपर लिखते हैं, फिर जो भी दो लाभ दिया है, देखिए प्रॉफिट दिया था इसलिए माइनस में, यहाँ पे अगर यहाँ पे लॉस दे दिया होता तो यहाँ पे लॉस की वैल्यू क्या आती, माइनस में आती, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए कहता कि 30 अधिक में बेचता तो उसको 14% की हानि होती, 12% की पहले वो हानि पे बेचा और 14% का लाभ होता, तो आप इसको लिखते 14 माइनस -12। जब भी प्रॉफिट है तो प्लस, जब भी लॉस बोल दे तो उसको माइनस में लिखते, जब यहाँ माइनस आएगा तो ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा इंटू 100, ठीक है। तो बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है, बाकी आप इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी बहुत इजी मेथड है, ठीक है। आप चाहे जिस तरह भी आपको ठीक लगे, आप दोनों देखिए, दोनों ही शॉर्ट ट्रिक्स हैं, क्योंकि इसको जो सॉल्व करने का ट्रिक होता है ना वो बहुत लॉन्ग है, ये वाला ट्रिक भी शॉर्ट है और ये वाला ट्रिक भी शॉर्ट है, आपको जो भी ठीक लगे आप दोनों में से कोई भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सेम क्वेश्चन है कि अनुपमा ने एक पुस्तक को 10% के लाभ पे बेचा, यदि इसे 20% ज्यादा मूल्य पे बेचा होता तो उसको 15% का प्रॉफिट होता, तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताना है। तो देखिए आप इसको क्रय मूल्य बताइए, इसका कितने ज्यादा पे बेचा, 20 ज्यादा पे, 20 ज्यादा पे बेचा होता तो क्या होता, 15% का लाभ होता, पहले कितने का हो रहा था, 10% का, इंटू 100, 20 अपॉन ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 100, 5 2 जा 20 हो गया, और 5 2 जा 10, आपको 25 जा 100, 2 2 जा 4, 400, क्या है ये, सीपी है, ठीक है। सीपी कितना आ गया, 400। आप इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। और आप अगर चाहें तो इसको इस तरह भी सॉल्व, 10% के लाभ पे बेचा, मतलब पहले जो वस्तु 10 की थी अब वो कितने की है, 11 की, वस्तु जो 10 की थी वो उसने 11 में बेचा, अगर उसको 15% लाभ पे बेचा होता, 15% का मतलब क्या हो गया, 3/20, मतलब 20 रुपए की चीज को अगर उसने 23 रुपए में बेचा होता, ठीक है। 15% आपको अब पता चल चुका है बहुत अच्छे से कि 3/25 होता है, तो 3/20 होता है, तो 20 और में 3 हमने ऐड किया 23। अब देखो इन दोनों के भी डिफरेंस कितने का आ रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस पहले देखो सीपी अलग आ रहा है, तो हम सीपी पहले सेम करेंगे, सीपी सेम कर लिया हमने, 2 से मल्टीप्लाई किया तो सीपी सेम हो गया। अब एसपी 22 हो गया, सीपी एसपी पहला वाला 22 हो गया और दूसरा वाला 23 है, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का, 1 का। अब 1 इक्वल टू कितना है, 20, तो सीपी कितनी हो जाएगी, 20 इंटू 20 इक्वल टू 400, ठीक है। दोनों मेथड इजी है, कोई भी वो नहीं है कि कोई भी मेथड लॉन्ग है, इस दोनों शॉर्ट है, ठीक है। बस आप देखिए इस तरह आपको सॉल्व करना है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर लॉस बोल रहा है तो हम माइनस लगाएंगे, तो जैसे यहाँ पे x माइनस वाई होता है, x माइनस वाई, अगर हमने लॉस किया तो यहाँ पे x माइनस वाई, क्यों, क्योंकि आपकी लॉस की वैल्यू माइनस में आती है, तो ये ऐड होके यहाँ पे प्लस लग जाएगा, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे लॉस दिया है तो। चलिए आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कमल ने 980 में 18 खिलौने बेचे, 980 में उसने कितने खिलौने बेचे, 18 खिलौने, और उससे 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर क्या हुई, हानि हुई,
तो उसके प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य बताना है। देखो 18 खिलौने जो है ना, 18 खिलौनों का पहले सीपी निकालो। 18 खिलौनों का आपने सीपी मान लिया कि 18 रुपए है, ठीक है। 1 रुपए के हिसाब से आपने माना कि एक खिलौने का सीपी 1 रुपए, तो 18 खिलौने का सीपी 18 रुपए, ठीक है। और अब देखो उसको हानि कितने की हुई है, उसको लॉस हुआ है कितने का, 4 का। 4 खिलौने मतलब 4 रुपए का उसको लॉस हुआ है। और एसपी कितना है, एसपी है 980, क्योंकि 18 खिलौनों का कितने में बेचा उसने, 980 में, तो 18 खिलौनों का एसपी दिया है। अब आप जानते हैं कि लॉस इक्वल टू क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो लॉस आपको मिला है 4 का, सीपी है 18 माइनस एसपी है 980। अब देखिए आप इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 14 इक्वल टू 980। तो यहां से आप 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। आप जानते हैं 14 7 जा 98 होता है, तो आपको 1 की वैल्यू क्या मिल गई, 70। तो आपको बताना क्या, वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य प्रत्येक वस्तु का। तो प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य आपने कितना माना है, 1 रुपए। आपने क्या माना था कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए है, तो आपको पूछा वही है 1 रुपए, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 70, ठीक है। अगर पूरे का पूछता कि 18 उसने टोटल कितना सीपी हुआ उसका, तो आप इसको 18 में मल्टीप्लाई कर देते तो आपकी वैल्यू निकल आती। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी वस्तु को 7% के लाभ पे और 6% की हानि पे बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर कितने का आ रहा है, 104 का। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है आपको। तो देखिए अगर हम वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य हमने मान लिया कि 100 है, ठीक है। किसी भी देखो 7% के लाभ पे और 6% क्या, तो अगर विक्रय आप क्रय मूल्य हमेशा क्या मान लेंगे, 100 इस टाइम पे। तो अगर उसने मान लो सीपी और एसपी, अब देखो सीपी और एसपी कितना कह रहा है कि 60% के लाभ पर बेचा, मतलब उसका पहले सीपी कितना था, 100, 7% का लाभ मतलब उसने 107 में बेचा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 6% की हानि पे बेचा, सीपी सेम है, अब उसने कितने में बेचा, 6% की हानि। तो 6% की हानि मीन्स 94, 100 की चीज को 6% की हानि पे बेचा, तब 6 रुपए कम में। अब क्या कर रहा है, तब इन दोनों का जो विक्रय मूल्य का अंतर है वो कितना है, 104। तो इन दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर आपको कितना मिल रहा है, यहाँ पे 107 में से आप 94 को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 13, ठीक है। 13 आपको मिला 13, और यहाँ क्वेश्चन में कितना दिया है, अंतर 104। तो अब आप इसको 1 के बराबर 1 निकाल लीजिए। 13 8 जा कितना होता है, 104। आपको 1 की वैल्यू कितनी मिल गई, 8। आपको बताना क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य। आप जानते हैं सीपी यहाँ पे आपको दिया है 100 इंटू 8, मतलब सीपी कितने की है, 800 की, ठीक है। देखिए अगर आप इसको अगर फ्रैक्शन से लगा रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन अगर आप अभी लॉन्ग वे में सॉल्व करेंगे तो ये बहुत लंबा जाएगा। तो आपको लॉन्ग वे से लगाने की कोई जरूरत नहीं, आप सिर्फ ऐसे ही सॉल्व करते रहिए क्वेश्चन, और बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व होगा। और आप देखिए जो भी क्वेश्चन में बोल रहा है आप डायरेक्ट इसको लिखते चल रहे हैं। बस आपको बोला 7% के लाभ पे, मतलब कोई चीज 100 में थी, 7% का लाभ 107, 6% की हानि पे, मतलब क्रय मूल्य सेम था, अब उसी को 6% की हानि पे, तो इन दोनों का डिफरेंस आपने निकाला 13, और यहाँ पे दिया है 104। बस आपको 1 की वैल्यू, देखिए पूरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिर्फ 1 की वैल्यू निकालनी है। अगर आपने 1 की वैल्यू निकाली तो फिर आपसे कुछ भी पूछ ले, कोई भी यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आप सारी वैल्यू बता सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति 16,800 में क्या करता है, 18 खाट बेच के
3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो 1 खाट का क्रय मूल्य, ये सब क्वेश्चन सेम है। अब देखिए उसको क्या हुआ, लाभ हुआ, प्रॉफिट कितने का, 3 का। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है, 16,800। 18 खाट बेचा तो एससीपी कितना हो जाएगा, 18। देखिए ये अभी पिछले आपने जो लगाया है वही क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको अब डायरेक्ट बता रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या किया कि अगर उसने सीपी मान लिया 1 खाट का 1 रुपए, तो 18 खाट का सीपी कितना हो जाएगा, 18 रुपए। और उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 खाट के बराबर। तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। बस आपने यहाँ पे पुट किया और अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप देखिए 18 और 3 ये इधर जाएगा, 21 इक्वल टू 16,800। यहाँ से आप 1 की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं 8 टाइम अगर इसको आप ले जाएंगे तो 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 8 टाइम चला जाएगा। तो 1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 800। आपको बतानी किसकी है, 1 खाट का मूल्य, तो आपको यही बताना था। आपकी वैल्यू आ गई 800। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इजी है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस आपका बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए बस। और मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक कर दिया करिए। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।